एक क्लास में एक टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर तुमने ये किया कैसे। बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ है, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता था। तो क्या हाल चाल है ओटाकुस? इट्स मी एनिमे फ्रिक्शन बैक विद अ न्यू और आखिरी एपिसोड ऑफ टोक्यो रिवेंजर। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ताकेमिची अब वापस जाने की सोच रहा होता है क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका था। सो इन दिस एपिसोड हम देखते हैं कि ताकेमिची और चिफ्यू कहीं पर जा रहे होते हैं। ताकेमिची चिफ्यू को बोलता है कि अब उसे फिर से टाइम ट्रेवल करना है और फ्यूचर में जाना है। चिफ्यू बोलता है मैं तुम्हें मिस करूंगा पार्टनर। ताकेमिची बोलता है एक्चुअली मुझे 12 साल पहले नहीं 3 दिन पहले जाना है। एक्चुअली 3 दिन पहले व्हाइट डे था और मैं हिनाटा को कुछ रिटर्न गिफ्ट देना भूल गया। हिनाटा तो मुझे मार ही डालेगी। चिफ्यू मेरे यार मुझे अब क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो दोनों हिनाटा के घर के सामने वाले पार्क में पहुंचते हैं और वहीं पर ही वो दोनों हिनाटा के लिए एक सरप्राइज प्लान करते हैं, जिस सरप्राइज के एंड में हिनाटा के लिए एक एंगेजमेंट रिंग होती है। हम देखते हैं कि चिफ्यू हिनाटा के आने से पहले ही झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और वो छुप कर ही सारे चीजों को देखने लगता है। अभी हम देखते हैं कि हिनाटा पार्क में आ जाती है और पार्क में आने के बाद ताकेमिची हिनाटा को देखकर सोचता है मुझे उससे पहले माफी मांगनी होगी। इससे पहले ताकेमिची कुछ बोलता हिनाटा ताकेमिची से बोलती है ताकेमिची मुझे माफ कर देना। ताकेमिची बोलता है आखिर क्यों? क्योंकि मैं इस समय तक उदास रही थी जबकि तुम मेरे से ज्यादा दुख में हो। ये बात हिनाटा ताकेमिची को बड़े ही दुख के साथ बोलती है। चिफ्यू दूर बैठकर सोच रहा होता है आखिरकार हिनाटा ताकेमिची से माफी क्यों मांग रही है, चल क्या रहा है यार। हिनाटा ताकेमिची को बोलती है जिस दिन से किसाकी कुन मेरे इन 2 आंखों के सामने मरा है उस दिन से मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पा रही। मैं डर गई थी। ये सारी चीजें जो किसाकी के साथ हुई, ये सारी चीजें जो इम्मा के साथ हुई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। ताकेमिची सोचता है तो उसे ऐसा फील हो रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची उस सरप्राइज गिफ्ट को यानी कि उस रिंग को अपने हाथ में लेकर हिनाटा को बोलता है हिनाटा ये लो। हाँ एक्चुअली एक गिफ्ट व्हाइट डे के लिए था, मैं थोड़ा लेट हूँ। भविष्य में ना ही मेरे पास कोई स्पेशल पावर है और ना ही मैं ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ दूसरों से कई ज्यादा। प्लीज हिनाटा मुझसे शादी कर लो। अगर तुम कभी भी दुखी होगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें अच्छा फील करवाने के लिए। आज से 12 साल बाद चलो शादी कर लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि नारुतो वहाँ पर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है क्या तुम लोग शादी करने वाले हो? ताकेमिची बड़े ही रिलैक्सिंग वे में बोलता है ऑफ कोर्स जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। चिफ्यू आकर बोलता है कि तुम तो गिफ्ट देने वाले थे ना, ये प्रपोज कर दिया, मैं भी सरप्राइज हो गया रे। ताकेमिची नारुतो को बोलता है वेल मुझे माफ करना नारुतो, मैं तुम्हें अचानक से बुला रहा हूँ। हम दोनों की पहली मुलाकात यहाँ इसी पार्क में हुई थी, सो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की आखिरी मुलाकात भी इसी पार्क में हो। शुक्रिया नारुतो मुझ पे विश्वास करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। नारुतो बोलता है क्या इसका मतलब मैं और मेरी दीदी दोनों ही फ्यूचर में बच गए हैं? ताकेमिची बोलता है हाँ जरूर तुम दोनों डेफिनेटली फ्यूचर में जिंदा हो। तो नारुतो चलो एक और बार नहीं एक आखिरी बार हाथ मिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो और ताकेमिची हाथ मिला लेते हैं और टाइम ट्रेवल करने से पहले ताकेमिची हिनाटा और चिफ्यू को बोलता है हिनाटा चिफ्यू फ्यूचर में मिलते हैं। इसके बाद ताकेमिची टाइम लिप कर लेता है और हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची समय में वापस आ चुका होता है, मतलब फ्यूचर में। वापस आकर जब ताकेमिची को होश आता है तब वो रियलाइज करता है कि वो एक फॉर्मल सूट पे है और चारों तरफ बेल्स की साउंड गूंज रही होती है। इसलिए ताकेमिची को लगने लगता है कि आज उसकी खुद की ही शादी है। लेकिन जब ताकेमिची वॉशरूम से बाहर आता है तब वो फ्यूचर के हिनाटा को देखता है। हिनाटा ताकेमिची को बोलती है तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दिया, वेडिंग रिसेप्शन शुरू हो चुकी है। हिनाटा को देखकर ताकेमिची के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हिनाटा ताकेमिची का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही होती है और वो ताकेमिची को बोलती है हम लोग दूल्हा और दुल्हन को और ज्यादा वेट नहीं करवा सकते। ताकेमिची बोलता है दूल्हा? हिनाटा ताकेमिची को बोलती है ओ ताकेमिची मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा, आज हायाशिडा कुन की शादी है। ताकेमिची सोचता है अरे मैं समझ क्यों नहीं पा रहा, ये हायाशिडा कौन है?
तभी हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची और हिनाटा उस वेडिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते ही ड्रैकेन और चिफ्यू ताकेमिची को बोलते हैं, तुम बहुत ज्यादा लेट हो ताकेमिची, जल्दी से एक सीट पकड़ लो। और फाइनली इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शादी असल में पाचीन की हो रही होती है। हम सारे टोमैन के मेंबर्स इंक्लूडिंग काजुटोरा एंड यूजुहा सबको देखते हैं। सारे के सारे पाचिन के शादी पे आए होते हैं। हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची के आंखों पे आंसू आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, तुम सारे लोग फाइनली एक साथ बच गए और तुम सारे के सारे खुश हो, खुशी के साथ हंस रहे हो। ताकेमिची को रोता हुआ देखकर हिनाटा पूछती है, क्या हुआ ताकेमिची कुन? ताकेमिची बोलता है, मैं सिर्फ अपने आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहा, ये सारे लोग जिंदा है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन शायद मेरे इस आसपास का खुशी में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज के बारे में भूल रहा हूँ। हम देखते हैं कि पाचिन और उसकी वाइफ वेडिंग केक काट रहे होते हैं। तभी हिनाटा ताकेमिची को बोलती है, ताकेमिची कुन, तुम अभी 12 साल पहले से वापस आए हो ना? अब मेरी उम्र तुम्हारे जैसी हो चुकी है, मैं हमेशा इस दिन के लिए वेट कर रही थी। वेलकम बैक ताकेमिची कुन। ताकेमिची रो पड़ता है और वो बोलता है, क्या ये एक सपना तो नहीं है? तभी हिनाटा ताकेमिची को बोलती है, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे लिए चिफ्यू और ड्रैकेन भी वेट कर रहे थे। तभी ड्रैकेन और चिफ्यू ताकेमिची के पास आते हैं। चिफ्यू ताकेमिची को बोलता है, हम लोग तुम्हारे लिए 12 साल से इंतजार कर रहे थे, आज तुम फाइनली वापस आ चुके हो, हम सारे खुशी से हंस रहे हैं, तो तुम क्यों रो रहे हो? ड्रैकेन बोलता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन आज हम सारे जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ताकेमिची। और इसके बाद चिफ्यू और ड्रैकेन दोनों ही ताकेमिची का शुक्रिया अदा करते हैं। और ताकेमिची, वो तो है ही हमारा क्राई बेबी हीरो, वो तो रोते ही जा रहा होता है। हिनाटा ताकेमिची को बोलती है, तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो ताकेमिची कुन, तुमने बहुत सारी जानें बचाई हैं। और गाइस, तुम लोग भी कूल बन सकते हो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके। सो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ताकेमिची रोते हुए बोलता है, मैं इसे अकेला नहीं कर पाता, तुम लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की है। तभी पाचिन उन्हें दूर से देखकर डांटता है और बोलता है, उस टेबल के बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, शादी मेरी है, तुम लोगों की नहीं, धीरे से बात करो यार। ड्रैकेन ताकेमिची को बताता है, पाचिन ने अपने माँ बाप के बिजनेस को कंटिन्यू किया था, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसकी दुल्हन उसकी बचपन की दोस्त है। ये वही लड़की है जिसे हम लोगों ने मोबियस आर्क में देखा था। पेयान एज ऑलवेज पाचिन का एडवाइजर है उसके बिजनेस में, और मित्सुआ एक फैशन डिजाइनर बन चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिफरेंट जगह पर जा चुका है। हाक्काई एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुका है और वो विदेश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड एक्टिव है। और यूजुआ हाक्काई की मैनेजर है। कावाटा ब्रदर्स यानी कि एंग्री और स्माइली ने अपना खुद का एक रेमन शॉप खोला है, और ऑफ कोर्स उनके शॉप का नाम उनके पुराने टीम का ही नाम है, सुगोकू। चिफ्यू ने एक पेट शॉप खोला है जहाँ पर काजुतोरा उसकी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बताया जाता है कि ड्रैकेन और इनुपी ने एक साथ एक मोटर बाइक की शॉप खोली है। ताकेमिची उन सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई ताकेमिची को बुलाता है। हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि नारुतो होता है। नारुतो सही सलामत और जिंदा होता है। नारुतो ताकेमिची को बताता है, फाइनली ये दिन आ चुका है, मुझे पता था ताकेमिची कुन कि तुम्हें कर सकते हो, मुझे पहले से ही तुम पर पूरा भरोसा था। नारुतो को देखकर लिटरली ताकेमिची के आग भर आते हैं। ताकेमिची नारुतो को गले लगाता है और बोलता है, नारुतो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। नारुतो बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे टाइम ट्रेवल का ट्रिगर हूँ, अगर मैं जिंदा नहीं होता तब तो तुम वापस नहीं आ पाते, अब रोना बंद करो ताकेमिची कुन। ताकेमिची बोलता है, मुझे पता था लेकिन फिर भी। नारुतो बोलता है ताकेमिची को, मिशन कंप्लीट हो चुका है ताकेमिची कुन। हाँ ताकेमिची कुन, तुम्हारे कभी ना हारने वाले डिटर्मिनेशन और मेहनत से आज का ये दिन सच हो चुका है। तुम्हारी ही वजह से आज हम लोग उस दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पर सिर्फ मेरी दीदी नहीं बाकी सारे के सारे लोग जिंदा है। हम देखते हैं कि ताकेमिची नारुतो से पूछता है, बाय द वे माइकी कहाँ पर है? हाँ ये तो सोचने वाली बात है, माइकी कहाँ गया? वो तो पाचिन के शादी में भी नहीं आया, आखिरकार फ्यूचर में उसके साथ हुआ क्या? इसी क्वेश्चन या फिर सस्पेंस के साथ हम लोग कह सकते हैं कि टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 यही पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस, टोक्यो रिवेंजर को छोड़कर मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सब कमेंट करना, ठीक है? वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के वीडियो के साथ।